बरोज पीर। आज 13 जनवरी बरोज मंगल इलेक्शन प्रचार का आखिरी दिन है और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट के चारों उम्मीदवार यहाँ पर जमा हैं। सिराज चौक चुनावट्टी पर हम लोग आज इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने जो उम्मीदवारी की है वो इसलिए की है कि हमारा वार्ड, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, 25 सालों से असली हकीकी सियासी नुमाइंदगी से महरूम है। हमारे वार्ड में कई ऐसे ओपन स्पेस हैं जहां पर स्टडी सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर, गार्डन और आवाम की फलाह व बहबूद के काम हो सकते हैं। आज 25 साल बादशाहत के बाद जब मुखालिफ उम्मीदवार की ज़मीन खिसकने लगी तो उन्होंने खोखले वादे करने शुरू कर दिए कि हम वहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे, फला बनाएंगे, फला बनाएंगे। मैं मीडिया के नुमाइंदों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मौजूदा कॉरपोरेटर है वो अपने आप को बोलते हैं आई एम द बॉस। मैं उनको बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट द बॉस, यू आर सर्वेंट। जनता के नौकर हैं आप। आपने एक मुखालिफ उम्मीदवार को धमकी दी तो दी, उसके साथ साथ हमारी इज्जतदार पर्दा नशीन माओ बहनों को, राजा नगर की खवातीन को आपने खुलेआम धमकी दी कि अगर मेरे खिलाफ वोटिंग हुई तो उसका अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं इलेक्शन के बाद एक एक को देख लूंगा। दोस्तों, ये जमहूरियत के खिलाफ है। यहाँ पे जितने भी मीडिया नुमाइंदगान मौजूद है, मैं उन लोगों के सामने ये बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखता हूँ। ये बात जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। यहाँ पर हिंदुस्तान में हर वोटर को हक है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करे। आज म्यूनसिपलिटी का बजट 1000 करोड़ रुपये से जायद है, लेकिन मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम इस बात का तकाजा करते रहती है। हम लोग हर रोज ये सवाल पूछते हैं कि 1000 करोड़ बजट होने के बावजूद हम लोग पुरसान हाल क्यों है, हम लोग बेयार व मददगार क्यों है, हम लोग लावारिस क्यों है। उसकी एक जो वजह है, पुख्ता वजह है, वो यही है कि बैतुल माल की लूट खसोट, बैतुल माल की जिस तरह से लूट खसोट जारी है, बैतुल माल में जिस तरह कॉरपोरेशन में कमीशन खोरी, ठेकेदारी उरूज पर है, उसका भुगतान पूरे शहर की आवाम भुगतती है। आज सूरत हाल ये है कि मुखालिफ उम्मीदवार, चाहे वो वार्ड नंबर 18 को हो, चाहे वो पूरे शहर के मुखालिफ उम्मीदवार ठेकेदार हो, वो सब आवाम के दरमियान हजारों लाखों रुपए तकसीम कर रहे हैं। कहीं कहीं तो करोड़ रुपए से जायद नोट के बदले वोट की खबर आ रही है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो नोट ले लीजिए, वो आपका लूटा हुआ ही माल है। मेरे मद्द मुकाबिल मेरी अहलिया उम्मीदवारी कर रही है सरदार मुसद्दिका अब्दुल्ला मुबारक। उसके भी मद्द मुकाबिल 2 ठेकेदार हैं, एक एजाज बेग की अहलिया है और एक अल्ताफ ड्रम वाले की अहलिया है। ये दोनों ठेकेदार गुज़िश्ता 25 सालों से यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद मेरे शहर, मेरे वार्ड और जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरी जवानी गुजरी है, जहां के मसाइल को मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां की धूल भी मैंने फाकी है, वहां खड़े होकर मैं आज आप लोगों के सामने मीडिया को गवाह बनाते हुए, शहर की आवाम को, वार्ड की आवाम को गवाह बनाते हुए आज एक हल्फनामा लेता हूं। हल्फ ले रहा हूं। ये मेरा अहदनामा है। एक ओसामा अहदनामा और यहाँ पर मौजूद तमाम ही वार्ड के जिम्मेदारान, बुजुर्गों, नौजवानों के दरमियान आज मैं ये अहद करता हूँ कि मैं अब्दुल्ला मुबारक इब्न अब्दुल हलीम सिद्दीकी वार्ड नंबर 18 की आवाम से वादा करता हूँ कि वार्ड नंबर 18 की आवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर वो तैयार रहूँगा। मुझे आपकी खिदमत करके अपनी आखिरत संवारनी है, इसलिए मैं कभी भी अपनी दुनियावी फ़ायदे को मद्देनज़र नहीं रखूँगा। कौम व मिल्लत के वक़ार को बुलंद रखूँगा। फ़िरका परस्तों को कॉरपोरेशन के इक़्तिदार से दूर रखने के लिए अपने हुकूक का इस्तेमाल करूँगा। मैं आज इस बॉन्ड के ज़रिए अहद करता हूँ कि मैं ठेकेदारी नहीं करूँगा, मैं कमीशन खोरी नहीं करूँगा। मैं अहद करता हूँ कि बैतुल माल को
कॉरपोरेशन के खजाने को बैतुल माल का दर्जा देकर हिफाजत करूंगा। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों का एहतराम करते हुए इलाके की मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करूंगा। मैं वार्ड की आवाम के सामने आज प्रचार के आखिरी दिन अहद करता हूं कि मैं अपने तमाम वादों की तकमील का पाबंद रहूंगा। यहाँ नीचे मेरा बाकायदा सिग्नेचर है, फ़ोटो है, नाम है अब्दुल्ला मुबारक इब्न अब्दुल हलीम सिद्दीकी, ग्रेजुएट इन मास मीडिया एंड मैनेजमेंट, मुंबई यूनिवर्सिटी, एडिटर बेदारी न्यूज़ नेटवर्क, मालेगांव डायरी। दोस्तों और साथियों, स्लोगन दो पार्टी दो। बात वाज़ेह रहे कि ये अहद जो मैंने लिया है ये अलामती अहद है। मेरे वार्ड के जो मेरे पैनल के एक उम्मीदवार हैं हाफिज़ अनीस अज़हर मिल्ली साहब, जो जमीयत उलमा ज़िला नासिक के सदर हैं, उन्होंने भी ये अहद लिया है, बकिया उम्मीदवारों ने भी लिया है। आज मैं अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा हूँ। हम लोग मालेगांव सेकुलर फ्रंट की जानिब से वार्ड नंबर 18 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। आज आखिरी दिन होने के बावजूद किसी भी सियासी पार्टी ने सिवाय मालेगांव सेकुलर फ्रंट के अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। सिर्फ जातियात पे बात हो रही है, सिर्फ आवाम को धमकियां दी जा रही है, तामीर और तरक्की पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये मेरा मैनिफेस्टो है जिसमें मैं वादा करता हूं कि अगर पूरे पैनल को मुंतखब करके दिया गया तो इस वार्ड में हम दिल्ली तर्ज की मॉडल स्कूल बनाएंगे। इस वार्ड में हम शब्बीर सेठ का सुनहरी दौर वापस लाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, खूबसूरत गार्डन बनाएंगे और हफ्ते के 7 दिन 24 घंटा, ये पूरे शहर की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक उम्मीदवार आवामी तौर पर आवामी मैदान में उतरकर हल्फ ले रहा है। और ये भी पहली मर्तबा है कि एक उम्मीदवार ने, एक पैनल ने, सब ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, दिखाओ आप जी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर आवाम के दरमियान पेश किया है कि आवाम जब चाहे तब इन लोगों को, हम लोगों को राब्ता कर सकती है, अपने दुख दर्द मसाइल में हम लोगों को बुला सकती है। जो भी बुनियादी मसाइल है उसमें ये चीज़ें हो सकती है। दोस्तों और साथियों, खोलो, चौड़का खोलो। आज की तहरीक का ये आखिरी पड़ाव है। मैंने एक तहरीक शुरू की है, बैतुल माल तहफ़्फ़ुज़ फंड। दोस्तों और साथियों, कल का इलेक्शन शहर की तारीख को बदलने वाला इलेक्शन है। आने वाला इलेक्शन बैतुल माल के तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है। बैतुल माल को लूटने वाले ठेकेदार आपका कीमती वोट खरीदने के लिए निकले हैं। लोग आपको 1000, 2000, 5000 रुपये दे रहे हैं। हमारी हैसियत सिर्फ यही है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, जैसा कि हमने हल्फ लिया है। आज आप लोगों के सामने मैं ये पोस्टर लॉन्च कर रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों से, पूरे शहर की आवाम से बैतुल माल की हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट के साथ 10 रुपये का सवाल करता हूँ। हमें 10 रुपया ऑनलाइन देकर बदउनवानी ठेकेदारी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कीजिए। मस्जिदों मीनारों के शहर का हर वो इंसान जो बैतुल माल की हिफाजत का ख्वाहिशमंद है, मुझे उम्मीद है कि वो इस मुहिम में शामिल होगा। हमें 10 रुपया ऑनलाइन भेजकर बैतुल माल तहफ़्फ़ुज़ फंड में जमा कराएगा। ये वह वाजे करता चलूँ कि ये इलेक्शन फंड नहीं है, ये बैतुल माल के तहफ़्फ़ुज़ का फंड है। बैतुल माल बचाओ तहरीक है। याद रहे, जब तक ठेकेदार घर नहीं बैठेंगे तब तक बैतुल माल महफूज नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया नुमाइंदगान के साथ साथ पूरे शहर की आवाम बैतुल माल तहफ़्फ़ुज़ फंड में हमारा साथ देगी। हम आवाम तक पैसा नहीं पहुंचा सकते, हमने जैसा हल्फ लिया है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह हम करेंगे। और मैं इस पैगाम आफरी शेर से अपनी बात खत्म करते हुए हाफिज़ अनीस अज़हर साहब को मुखातिब करूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हाफिज़ अनीस अज़हर साहब, इसी माइक से आपसे। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। शहरियान और वार्ड नंबर 18 के बाशऊर वोटर्स हजरात, अभी आपने देखा कि अब्दुल्ला मुबारक साहब ने अलामती तौर पर एक अहद किया और हल्फ लिया कि हम वार्ड नंबर 18 के जो कॉरपोरेटर्स आपके खिदमत में आए हैं, हमने सबसे पहले तो आपके खिदमत में अपना मोबाइल नंबर पेश किया कि आप जब चाहें हमें फ़ोन करके अपनी खिदमत के लिए, वार्ड के मसाइल के लिए, वार्ड के किसी भी किस्म की परेशानी और शिकायत के लिए आप हमें अपने दरवाजे तक बुला सकते हैं। एक और काम हमने अभी पिछले दिनों किया है,
अब्दुल्ला मुबारक साहब ने अभी अहद लिया कि हम ठेकेदारी नहीं करेंगे, हम बैतुल माल की हिफाजत करेंगे, कमीशन खोरी नहीं करेंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे। ये अहद हम आपके सामने, मैं भी दोहरा रहा हूँ, अब्दुल्ला मुबारक ने ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने अहद किया है और हम तमाम लोगों की जानिब से है। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले दिनों हमने मुफ्ती आसिफ अंजुम नदवी साहब, जिन्होंने 70 से ज़ायद गुना जो गिनवाए हैं और एक पम्फलेट शाये किया है कि सियासी पार्टियां और सियासत में हिस्सा लेने पर इंसान और मुसलमान 70 से ज़्यादा गुनाहों में मुलव्विस होता है। हमने उस पम्फलेट का बगौर मुशाहिदा और मुताला किया और मुफ्ती आसिफ अंजुम नदवी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और हमने मुफ्ती साहब के सामने अहद किया और मुफ्ती साहब को यकीन दिलाया कि मुफ्ती आसिफ अंजुम मिल्ली नदवी साहब, हम आपके पास है, आपके सामने अहद करते हैं कि आपने अपने पम्फलेट में जो 70 से ज़्यादा गुनाह गिनवाए हैं, हर गुनाह से बचने की हम कोशिश करेंगे। हम उम्मीदवारी कर रहे हैं, मगर वो तमाम रिवायात सियासत की हम उसे अपने पैरों तले रौंदेंगे इंशाअल्लाह और हर एतबार से उन तमाम गुनाहों से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के सामने आखिर में अपील करना चाहता हूँ, बात लंबी न करते हुए, कि कारपोरेशन पर हरा झंडा लहराए, कारपोरेशन को भगवा झंडा लहराने से बचाना है तो आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट के वार्ड नंबर 18 के चारों उम्मीदवारों को आप बटन नंबर 3 पर 2 रिक्शा और 2 साइकिल निशानी बटन दबाकर आप मौका दें। इंशाअल्लाह हम 5 साल पूरी दयानतदारी, पूरी अमानतदारी के साथ इस वार्ड के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज।